हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस जीके ट्रिक में मैं आपको नोबेल पुरस्कार 2022 पर चर्चा करता हूं। तो आशा है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार 2022 नामों की घोषणा 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हुई और ये 10 दिसंबर 2022 को स्टॉकहोम ओस्लो में पड़ता है। वहाँ पे ये 10 दिसंबर 2022 को दिए जाएंगे। स्वीडन के महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था और उस टाइम पे इन्होंने मतलब इतना पैसा कमाई कि इन्होंने इसको बैंक में रखा था। वो पैसों को ही नोबेल प्राइज़ के रूप में दिया जाता है, ब्याज इतना ज़्यादा उसमें हो गया। ये 10 दिसंबर 1896 को ही इनका निधन हो गया था। जो अल्फ्रेड नोबेल थे, इनका निधन हो गया था। ठीक है ना। फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं हम। जब इनका मतलब निधन हो गया तो फिर इसके जो पैसे थे वो सारे नोबेल प्राइज़ के रूप में इसका आवंटन किया जाता है। और इस बार के नोबेल प्राइज़ के नामों की घोषणाएं हो चुकी हैं। आइए जानते थोड़ा सा और विस्तार से। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये कुल मात्र 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो होता है 6 क्षेत्रों में ही दिया जाता है। इसमें प्रमुख है साहित्य, चिकित्सा, शांति, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और अर्थशास्त्र। इनमें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, ये नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जब 29 जून 1900 को हुई तो उसके बाद 1901 में हुई थी। और पहली बार नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया गया था, जो 1901 में दिया गया था। बाद में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना तो बाद में हुई, जब अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। तो ये हुआ था 1968 में। और पहला जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार था ना, तो वो 1969 ईस्वी में दिया गया, जो प्रथम था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहला कब दिया गया। अगला क्वेश्चन है, शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी एक समिति होती है ना, समिति द्वारा दिया जाता है। जो मतलब स्वीडिश अकादमी होती है, जो वो बाकी सबको देती है स्वीडिश का अकादमी, लेकिन जो नॉर्वे की संसद की समिति होती है वो देती है इसका पुरस्कार। ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? देखो, साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो 2022 का मिला लिटरेचर का, वो मिला आपके ये एनी एनॉक्स। ये है फ्रांसीसी लेखक हैं, लेखिका हैं, सॉरी। एनी एनॉक्स फ्रांसीसी लेखिका हैं। तो इनको मिला नोबेल पुरस्कार 2022 लिटरेचर का, एनी एनॉक्स। अगला है, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? जो शांति है, पीस, शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 ये दिया गया था एलेस वियालियात्स्की, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। मेमोरियल रूसी मानवाधिकार संगठन है ये। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन। ये तीनों को मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन हर बार एक पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसको जरा ध्यान से और याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? जो चिकित्सा होता है, मेडिसिन के फील्ड में होता है, उसमें भी नोबेल पुरस्कार जो मिला है, वो इस बार प्रेजेंट टाइम पे जो है वो इनको मिलेगा। ये स्वांतो पाबो, ये स्वीडन के हैं, तो इनको मिलेगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। स्वादो पाबो स्वीडन के एक जेनेटिस्ट वैज्ञानिक हैं। विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के लिए इन्होंने रिसर्च की थी। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज 2022 है, ये इन तीनों को मिला है। कैरोलिन बूथ बर्डोज अमेरिका की, मोर्टन पीटर मेडल्ट ये डेनमार्क का है, और बैरी शार्पलेस अमेरिका का है। कैरोलिन मोर्टन बेरी, याद रखना है।
कोरोलिन मोर्टन बेरी रसायन विज्ञान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्गेनाइजेशनल केमिस्ट्री के विकास के लिए बैरी शार्पस को रसायन विज्ञान में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन आ सकता है कि 2 बार लगातार नोबेल प्राइज किसे मिला। तो बैरी शार्पलेस रसायन विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इस बार एग्जाम में इसको पूछा जाना ज़्यादा चांस लग रहा है। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला। जो फिजिक्स का है, इसका जो नोबेल पुरस्कार है भौतिकी के क्षेत्र में जो मिला है, वो 3 लोगों को मिला। ये तीनों है एलन एक्सपेक्ट फ्रांस के हैं, जॉन क्लासर ऑस्ट्रेलिया के हैं, एंटोन जिलिंगर ऑस्ट्रिया के हैं। 2 ऑस्ट्रिया के, 1 फ्रांस के हैं। तो एलन एक्सपेक्ट, एलन जॉन एंटोन, याद रखना है, एलन जॉन एंटोन। ये याद रखने के लिए आप इनका पहला नाम यूज़ कर सकते हो, है ना। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022, ये किसे दिया गया। तो अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, ये अमेरिका के जो वो है ना इकोनॉमिस्ट, इनको मिला। ये है बेन एस बनार्के, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डायपविव। अब देखो इसमें एक चीज़ देखो, इसको आपने याद रखना है, डगलस फिलिप बेन, आप ये भी कर सकते हैं बेन डगलस फिलिप है ना फ्लिपकार्ट, उससे याद रखो, फिलिप एच डायविक, डगलस और बेन एस बनार्के। इन तीनों को बैंक और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए